है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। और मैं आपका मेंटर अनिम गर्ग। और आज हम अपना 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज थी 5.4। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है 121, 117, 113 और सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इसमें पहले पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। फिर ऐसे कर देखो डिक्रीजिंग है तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और फिर क्या आएगा जीरो, फिर क्या आएगा इसके बाद नेगेटिव नंबर। तो ये पूछा है ये पहला नेगेटिव नंबर कौन सा nth टर्म होगा, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे n निकालना है। तो अब देखो, अब मुझे नहीं पता कि मैं पहला नेगेटिव टर्म क्या लूं, क्योंकि n निकालने के लिए मुझे an चाहिएगा। लेकिन मैं an को जीरो ले सकता हूं कि जिस n की वैल्यू पे an जीरो आएगा उससे नेक्स्ट वैल्यू पे ही n क्या हो जाएगा, an क्या आएगा नेगेटिव। क्योंकि देखो जीरो से नेक्स्ट वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो क्या मैं जीरो के लिए n निकाल लेता हूँ, उसमें एक इंक्रीज कर देंगे तो हमारा वो क्या आएगा an क्या देगा नेगेटिव। तो अब देखो इसमें a कितना दे रखा है हमें 121 और डी कितना दे रखा है 117 माइनस 121 इक्वल्स टू -4। तो अब ए एन को क्या सेट करना है हमें जीरो, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन क्या है जीरो इक्वल्स टू ए क्या है मेरा 121 प्लस एन माइनस वन इंटू -4। तो ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -121 इक्वल्स टू और अपॉन में -4, ये क्या आएगा n माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 121 जाएंगे कितना आएगा 30.25 इक्वल्स टू n माइनस वन। तो यहाँ से n कितना आया, n आया 31.25। अब देखो एकदम से ये डाउट आएगा कि n तो कभी नेगेटिव, n तो कभी डेसिमल्स में होता ही नहीं, ठीक है। हाँ n कभी डेसिमल्स में नहीं होता, तो इसका क्या मतलब हुआ जो यहाँ पे डेसिमल में आया, इसका मतलब है कि जो an की वैल्यू जीरो है वो कभी भी इस सीरीज में नहीं आएगी। क्या मतलब था कि an की वैल्यू जो जीरो आ रही है यहाँ पे लिख रखा है हमने, ये कभी भी इस सीरीज में नहीं आएगा क्योंकि an क्या है n क्या है डेसिमल में। तो इसका क्या मतलब है कि जब 31.25 हमारा जीरो है तो जो 31st टर्म होगी, 31st टर्म वो क्या होगी, वो हमारी इससे जस्ट पहली होगी और वो क्या होगी फिर इससे पहले हमारे क्या नंबर्स थे पॉजिटिव। तो फिर इसके बाद कौन सा टर्म आए जो नेगेटिव हो जाए, तो 31.25 के बाद एकदम कौन सा आएगा 32। तो मतलब जो हमारी 32th टर्म होगी वो क्या होगी हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें 32th टर्म, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The sum of third and the seventh term of an AP is 6। तो देखो सबसे पहले क्या आया है सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ, तो लिख लो A3 प्लस A7 इक्वल्स टू 6। A3 प्लस A7 इक्वल्स टू 6। अब A3 क्या होता है A प्लस 2D और A7 क्या होगा A प्लस 6D इक्वल्स टू 6। सम करेंगे क्या आएगा 2A प्लस 8D इक्वल्स टू 6 और यहाँ से फिर हमारा 2 कॉमन ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 3 और a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। यहाँ से हमारा a आया d के टर्म्स में, इसको बोल दो इक्वेशन 1। दूसरे इसमें क्या कहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो प्रोडक्ट 8 है तो मतलब a3 मल्टीप्लाई a7 इक्वल्स टू कितना होगा 8। a3 की जगह क्या रखेंगे अब हम a प्लस 2d ब्रैकेट मल्टीप्लाई a प्लस 6d इक्वल्स टू क्या आएगा 8। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करने से पहले अभी दो वेरिएबल में मल्टीप्लाई करने से अच्छा है a को रिप्लेस कर दो 3 माइनस 4d से। तो अगर जब मैं यहाँ पे रखूंगा 3 माइनस 4d प्लस 2d मल्टीप्लाई 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8, क्या आएगा 3 माइनस ये माइनस का 4d है प्लस का 2d, तो क्या बचेगा माइनस का 2d, 3 माइनस 2d मल्टीप्लाई 3 प्लस 2d इक्वल्स टू 8। अब देखो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ये कैसे लिखा मैंने यहाँ पे देखना, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी से तो वो डायरेक्ट क्या देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये रहा a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से। अब हम इसे अपना सोल्व करते हैं, क्या आएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 और ये आएगा 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और d स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से
प्लस का हाफ और माइनस का हाफ, सॉरी ये डी की वैल्यू आएगी। तो ये आ गया हमारा डी। अब देखो हमारी डी की दो वैल्यू आई, तो अब हमारी ए की भी दो वैल्यू आएंगी। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वैल्यू, व्हेन डी इक्वल्स टू हाफ। इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, ये रही हमारी इक्वेशन 1। तो इसमें पुट करते हैं ए इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू हाफ, और ये आया 2, और 3 में से 2 गए 1। तो ए की वैल्यू पहले क्या आई 1। अब देखो ए की दूसरी वैल्यू निकालते हैं, व्हेन डी इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, 4 से गया 2 और प्लस 3 प्लस 2, ये आया 5। तो हमारा अब ए क्या आया 5। तो डी जब हाफ था तो ए 1 आया, जब डी माइनस हाफ था तो ए आया 5। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, मतलब S16। अब देखो S16 का फॉर्मूला क्या होगा, 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब ए और डी की दो दो वैल्यू है, तो हमें ए और डी की दो दो वैल्यू हुई, दो वैल्यू आएंगे S16 की। अब देखो एक बार ध्यान रखना, जब डी को इसमें हाफ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में जब डी को हाफ पुट करेंगे तो इसके साथ की जो ए की वैल्यू 1 है, तो ए क्या लेंगे यहाँ पे 1, गलती से 5 मत लिख लेना तो गलत हो जाएगा। जब डी हाफ लिया तो ए 1, और जब डी को माइनस हाफ लेंगे तो ए 5। अब पहले लेते हैं हम डी को हाफ, तो क्या आएगा ये 8 इंटू 2a क्या लूंगा, फिर मैं a को 1 लूंगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 15 इंटू डी क्या लिया मैंने हाफ, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 4 प्लस 15 8 इंटू 19/2, और इससे कैंसिल होकर आएगा 4 4 19 जा 76। तो मेरा एक एस क्या आया 76। अब देखते हैं अपना दूसरा S16 किसके लिए, जब a हमारा 5 था और d हमारा माइनस हाफ था। देखो दूसरा S16 इज इक्वल टू 16/2 तो 8। अब 2a, a क्या है लेना है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 15 इंटू डी क्या लूंगा मैं माइनस का हाफ, 8 इंटू 10 प्लस 50 माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 15/2, और ये आ जाएगा 20 माइनस 5 15, तो आएगा 5/2, और 2 से ये गया 4, और 4 5 जा 20। तो एक बार S16 क्या आया हमारा 20। तो ये हमारे पास S16 की भी दो वैल्यू आएंगी। ये देखो S16 की भी दो वैल्यू है, D की भी दो वैल्यू है, A की भी दो वैल्यू है। ये तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दो रंग्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। रंग कहते हैं ये देखो लकड़ी की जो ये होती है ना सीढ़ी, इसमें जो ये डिस्टेंस इनके बीच में ये कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। ये देखो जो ये वाली है ये नीचे कितनी है 45 सेंटीमीटर, और ऊपर कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो मतलब ये डिक्रीज होती जा रही है यूनिफॉर्मली एट द टॉप। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 4/5 मीटर अपार्ट, मतलब जो इनके बीच में ये वाला और इसके नीचे जो लास्ट वाला है ये वाला, इनके बीच में डिफरेंस है वो कितना है इतना, 4/5 मीटर अपार्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि रंग्स कितने हैं, तो नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब लिखते हैं नंबर ऑफ रंग्स इक्वल्स टू क्या आएगा 4/5 मीटर में दे रखा है ना, तो इसे हम लिख लेते हैं ये 5/2 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5/4, तो ये आया 5/4 मीटर में आया, तो इसे सेंटीमीटर में कर लिया 100, और कितना डिफरेंस है 25 का, तो 25 से डिवाइड कर लो, साथ में +1। अब हमने इसमें +1 क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि अभी जो ये इतना पार्ट, जो ये इतना पोर्शन है ना, जो ये रंग्स कैलकुलेट कर रहा है, ये एक को छोड़ के कर रहा है, मतलब जो ये लास्ट वाला है ना इसको इसने लीव कर दिया, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक आगे तक, या तुम ये मान सकते हो कि इसने ऊपर वाला लीव कर दिया, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया। अब देखो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, 4 से 100 गए तो 4 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा देखो ये डिस्टेंस कितना है 2 2 जा 4 और 5/2। तो अब देखो ये दोबारा से लिख लेते हैं, ये गलत हो गया, ये क्या आएगा 5/2 इंटू 100/25 प्लस 1, 2 से गया 50, 25 से गया 2, और 2 5 से 10 प्लस 1 11, मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स हैं कितने हैं 11। अब हमें ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर, एल दे रखा है, एल कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ऐसे निकालना है। तो
S11 क्या होगा, रंग्स की टोटल लेंथ है तो पूछी ना, द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द लंग्स। S11 हो जाएगा हमारा 11/2 45 प्लस 25। वो तो ना फॉर्मूला n/2 a+l। अब देखो 11/2 और ये कितना आएगा 50 70, ये 35 से यहाँ पे आ जाएगा 35, और ये क्या आएगा 11 इंटू 35, 11 5 जा 55 का 5 5 कैरी 11 3 33 और 5 385 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल इतनी लेंथ रंग्स की चाहिएगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द हाउस ऑफ a row numbered consecutively 1 to 49 show that there is value of x such that the sum of the number of the house preceding the house numbered x। अब देखो इसने कहा है कि मान लो हाउस नंबर्स हैं, उन पे नंबरिंग है 1 2 3 ऐसे चलती जा रही है, और बीच में कोई x है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद x+1 x+2, और ये लास्ट में ऐसे करते हुए 49। यही तो बोला है इसने, बीच में कहीं पे x होगा। तो अब इसने क्या कहा है, द सम ऑफ द नंबर, ये लाइन ध्यान से देखना, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड x। मतलब इस x से पहले वाले जो यहां तक का सम होगा वो, तो x से पहले क्या होगा x-1, तो x-1 तक का सम मतलब s x-1 इज इक्वल, ये किसके इक्वल है, टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट। फॉलोइंग मतलब बाद के, और इस नंबर को फॉलो कौन कर रहा है, ये, तो मतलब इनका सम, इनका नंबरों का सम के इक्वल है। अब देखो जब हम सम निकालते हैं तो वो हम फर्स्ट टर्म से निकाल पाते हैं, ऐसे बीच में से तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे S49 माइनस कर दो अगर मैं इसमें से SX, तो सिर्फ यही तो बचेगा, एस एक्स यहाँ तक का आ जाएगा, और पूरा S49 स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, और इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इक्वल, तो ये यहाँ पे पुट कर दो। अब इसे हमें सोल्व करना है, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। S(x-1) क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास x-1/2 ब्रैकेट 2a, a तो 1 ही है ना, तो 2 प्लस n-1, n-1 की जगह ब्रैकेट में x-1 इंटू डी, डी क्या है मेरे पास, डी भी 1 है क्योंकि एक का डिफरेंस है, इक्वल्स टू S49 क्या होगा 49/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1, ये तो आएगा ना n-1 48 और डी भी 1 और माइनस एस एक्स। अब यहाँ क्या लिखूंगा x/2, 2a की जगह क्या लिखूंगा 2 इंटू 1 2 प्लस ब्रैकेट में x-1 इंटू 1। ये मेरी पूरी इक्वेशन आ गई, यहाँ से x निकालना है अब। तो अब इसे सोल्व करते हैं थोड़ा, क्या आएगा x-1/2 ब्रैकेट, क्या आएगा अब यहाँ से 2 प्लस x-1 इक्वल्स टू 49/2, 2 और 48 क्या आएगा 50 माइनस x/2 ब्रैकेट 2 प्लस, इसको भी ओपन कर लेते हैं x-1। अब देखो ये -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, और इधर प्लस का 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा सिर्फ x, तो क्या आया x मल्टीप्लाई x-1/2 इक्वल्स टू, इससे गया कितना है 25, तो क्या आएगा 49 मल्टीप्लाई 25 माइनस, अब देखो इस 2 में से ये गया तो क्या आएगा 1, तो क्या आया माइनस एक्स ब्रैकेट में कितना आएगा x+1 और अपॉन में कितना है 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ना। तो अब हम पहले इस इक्वेशन में एक साइड इधर ले जाएंगे और इसे सोल्व करते हैं अपने को, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड, दूसरा पेज ऐड कर लेते हैं। देखो ये हमारा यहाँ तक हो गया, तो अब हमें ये इक्वेशन सिर्फ क्या करनी है, हमें अपनी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो हमारे पास था x इंटू x-1/2 इक्वल्स टू 49 इंटू 25 माइनस x ब्रैकेट में था x+1/2,
अब देखो x इंटू एक्स क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2 इक्वल्स टू 49 इंटू 25 क्या आएगा 1225 माइनस ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखो माइनस एक्स अपॉन 2 से ये माइनस एक्स अपॉन 2 कट जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा ऐड, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। अब देखो ये कैसे ऐड हुआ है, इधर एकदम से लिख दिया जो मैंने, ये ऐसे था एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब ये इधर माइनस का है, ये इधर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब दोनों के अपॉन में 2 है तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 और इससे कैंसिल होकर क्या बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब ये किसका वो होता है 1225, ये होता है हमारा 35 का, तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 35, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, लेकिन जब हाउस पे जो नंबरिंग की जा रही है, नंबरिंग कभी भी नेगेटिव तो करते नहीं हम हाउस पे, तो वो कैसी होती है सिर्फ पॉजिटिव, तो इसमें से हम -35 को हटा देंगे और आंसर हमारा क्या होगा सिर्फ प्लस का 35। तो मतलब x35 नंबर वो है कि उससे पहले के घरों के सम और उसके बाद के घरों के सम क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो यही इसने इसमें बोला था। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्मॉल टेरेस at a football ground comprise of a 15 steps each of which is 50 मीटर लॉन्ग। तो देखो ये हमारा टेरेस है जिसमें ये हमें 50 मीटर दे रखा है लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, ईच स्टेप हैज राइज 1/4 मीटर। ये देखो ये 1/4 मीटर का राइज है एंड अ ट्रेड ऑफ मतलब जो ये ब्रेथ है इसकी ये कितनी है 1/2 मीटर। कैलकुलेट करना है हमें टोटल वॉल्यूम, तो क्यों ना टोटल वॉल्यूम के लिए मैं पहले एक सीढ़ी का वॉल्यूम निकाल लूं, मतलब स्टार्टिंग वाली का, है ना, तो उससे इजी रहेगा। अब देखो इसे हम शुरू करेंगे ऊपर से, यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो इसमें इसमें सबसे पहले देखो इसकी जो ट्रेड है वो कितनी होगी, सेम होगी कितनी 1/2 मीटर, लेकिन जो इससे नेक्स्ट वाला है यहाँ तक वाला ये इसकी ट्रेड कितनी हो गई अब हाफ और हाफ 1 मीटर, क्योंकि देखो आधा तो ये था और आधी नेक्स्ट सीढ़ी आ गई, फिर इससे नेक्स्ट वाली सीढ़ी की कितनी होगी जो ये वाली है यहाँ तक हमारा, ये हो गई 1 और हाफ कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। तो ऐसे बढ़ती जा रही है ना, तो डिफरेंस कितने का आएगा हाफ, इसका 1/2 मीटर का, तो लिखते हैं कैसे चल रही है 1/2 मीटर 1 मीटर 3/2 मीटर, इसके बाद क्या होगी 2 मीटर और ये ऐसे ही चलती जा रही है हमारी एपी में। अब देखो हमारे पहले स्टेप की वॉल्यूम क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या होगा 1/4 इंटू हाफ इंटू 50 और ये हमें क्या देगा 2 से गया 25 और ये आया हमारा 25/4। ठीक है, अब हम अपने सेकंड स्टेप की निकालते हैं। अब देखो सेकंड स्टेप में जो लेंथ है वो तो 1/4 ही रहेगी, लेकिन जो ट्रेड थी यहाँ पे हाफ, ये कितनी होगी अब 1 होगी ना, तो 1 इंटू 50। अब फिर क्या आया 25/2। एक थर्ड स्टेप की ओर निकालते हैं तो क्या आएगा 1/4 इंटू अब कितनी हो गई 3/2, तो ये लिखेंगे हम 3/2 इंटू 50 और ये क्या आएगा 2 से गया 25 और 375/4, तो ये हमारा वॉल्यूम आ रहा है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कैसे चल रहा है हमारा वॉल्यूम 25/4 25/2 75/4 और ये ऐसे हमारा सो ऑन चलता जाएगा। तो अब इसमें ए और डी लिख लेते हैं। तो देखो ए क्या है हमारा 25/4, डी हमें निकालना होगा, डी निकालते हैं। सेकंड स्टेप था हमारा 25/2, लिखते हैं 25/2 माइनस 25/4, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 और ऊपर क्या हो जाएगा 50 माइनस 25 और क्या आएगा डी 25/2, तो डी भी हमारा ये आ गया, ए आ गया डी आ गया। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए एस एन निकालना है और एन हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना 15, कि ये देखो ये लिख रखा है ना एन 15 स्टेप्स है, एन हमारा कितना है लिख लेते हैं ये भी यहाँ पे 15। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 15/2 2a 2 इंटू 25/4 प्लस n माइनस 1 इंटू 14, डी की जगह 25/2। अब देखो इस 2 से ये गया कितना आएगा 2 25/2 और ये कितना आएगा 15/2
ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे 25/2 है, यहाँ पे भी 25/2 है, कॉमन ले लूँ इसको, 25/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 14। मैं इस स्टेप को डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन कोई नहीं, अभी आप समझ लो पहले एक बार। फिर ये क्या है 1 और 14 15, तो मल्टीप्लाई 15। अब देखो 25 इंटू 15 कितना देगा हमें, 25 इंटू 15 एक मिनट, अरे सॉरी देखो, ये इसलिए मैं सोच रहा था ये कट क्यों नहीं रहा हमारा, डेसिमल्स में क्यों आ रहा है आंसर। यहाँ पे ये 4 है तो डी भी यहाँ पे क्या होगा अपॉन में 4, तो यहाँ पे ये गलती हो गई, ये होगा 4। तो इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे ये आएगा हमारा 15/2 ब्रैकेट 25/2 प्लस 14 इंटू मतलब 7 इंटू 25/2। अब देखो 15/2 और ये क्या है 25/2 प्लस 175/2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 200/2, और इससे क्या आएगा 100, और इस 2 से 100 जाएगा तो 50। अब 15 इंटू 50 क्या आएगा 750। यही क्या है हमारा S15, ये क्या था हमारा वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना आया 750, तो लिख देना टोटल वॉल्यूम इज 750 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर। इसी के साथ अब हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।